Hi guys, what's up? This is Vinayak Dhuri and welcome to my channel again. गाइस चलिए ट्रेड विथ मी का नेक्स्ट वीडियो शूट करते हैं. ओके, मार्केट मुझे लगा था कि शायद 61.8% जाके रिट्रेस करे. ये लास्ट हमने जो देखा था, हमने वीकली पे चेक किया था, इफ यू रिमेंबर गाइस. तो एक्सपेक्टेड था कि ये वाली लेवल टच करके फिर मार्केट शायद नीचे आए, लेकिन मार्केट ने उसके पहले मुंह मोड़ लिया है. आप देखोगे वीकली. डेली पे अगर हम लोग चेक करें गाइस, तो अभी डाउन साइड किया हुआ है उसने स्टार्ट. ऑलरेडी 9970 का जो लेवल था वो तोड़ के आज मार्केट नीचे है और 9900 के आसपास अभी मार्केट फिलहाल है. अगर ड्रॉ करके देखें, ये तो नहीं बनता. तो अभी अगर उसको ये वाली जर्नी, मतलब अगर हम लोग बुली जर्नी उसकी पकड़ के चले, अगर उसको वो जर्नी अगर कंटिन्यू करनी है गाइज, तो ये जैसे यहाँ पे नीचे आया, अप किया, डाउन किया, अभी अप वापिस हुआ है, तो उसको अगर बाउंस करना है तो वो ये लेवल से वापिस बाउंस कर सकता है. देन नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा. तो एस्टिमेटली मेरा ये 9500 के आसपास मैं वापिस निफ्टी को सोच रहा हूँ आने वाले दिनों में. आएगी तो वेल एंड गुड. मैंने, अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हो, तो ये पॉइंट जब बना था गाइस, तभी मैंने बता दिया था कि मार्केट डाउन जाने वाला है. 9 जून को मैंने अपडेट किया था. और उसके बाद गाइस आई शो यू, 9 जून को मैंने रात को निफ्टी स्टार्टेड डाउनशूट जर्नी एजीएस निफ्टी. और मैंने यहाँ पे गाइस बहुत सारे ट्रेड्स आपके साथ चार्ट्स शेयर किए थे. जो मुझे फॉलो कर रहे फेसबुक मुझको मिल गया. और हर एक स्टॉक गाइस आप जाके चेक करना, तकरीबन 8-8-9-9% डाउन है. ये तो मैंने निफ्टी का चार्ट डाला था. देन एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, भारतीय एयरटेल में बहुत सारे चार्ट दिए थे. और गाइस बहुत सारे बहुत अच्छे से चले हुए हैं. पर्सनली मैंने यहाँ पे एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, निफ्टी तो टुडे इटसेल्फ, अगर आपको मैं आई शो यू गाइस, आज ही निफ्टी हमने शॉर्ट की थी. तो ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, बिकॉज आप जितने लेवल्स चेक करोगे गाइस, जितना आप टच में रहोगे, सीखने की कोशिश करोगे गाइस, उतना आपको ये सीखने को मिलने वाला है. तो आप ट्रेड विथ मी की सीरीज जस्ट देखिएगा ना. वो जो स्टॉक्स में शेयर करता हूँ, या फिर एबी पे भी अगर मैं कुछ स्टॉक शेयर कर रहा हूँ, तो गाइस जाइए उसको फॉलो कीजिए, उसके देखिए कि वो लेवल्स वर्क करे कि नहीं. उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा. जैसे आज ही मॉर्निंग में देखिएगा, दिस इज द फाइनल अपडेट. ओके, जस्ट अ मिनट. वी शॉर्टेड तकरीबन 10,090. आप समझ रहे हो, खाली 30 रुपए 30 पॉइंट्स के रिस्क के साथ हमने ट्रेड किया था. और आप फाइनल रिजल्ट देखोगे तो वी हैव नियरली एबल टू कैच 127 130 पॉइंट्स हमने कैच कर लिए. और भी नीचे मार्केट गया, लेकिन वी हैव बुक्ड अर्ली. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब तक मार्केट में लेवल्स नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. तो आपको अगर ऐसे चार्ट्स देखने होंगे कि जो मैं चार्ट वाइज पोस्ट करते रहूं, अगर आपको सीखना होगा, तो प्लीज गो एंड ज्वाइन विद माय दिस एफबी पेज में. यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स रेगुलर बिल्ड करने वाला हूँ. विनायक एफबी पेज करके आप सर्च कर सकते हो. ओके गाइस, डू दिस नाउ. अभी मार्केट जैसे मुझे अभी भी डाउन साइड ही लग रहा है नेक्स्ट वीक, जिसमें आपको लेवल पता है कि 9500 आना चाहिए और उसके बाद ऊपर जाना चाहिए. वन मोर थिंग गाइस, मैं 2-4 दिन से वीडियो नहीं बना रहा बिकॉज मेरा माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है. आई होप अभी आपको आवाज प्रॉपर्ली आ रही होगी. अगर नहीं आ रही होगी, आई एम इन सर्च. मुझे नया माइक नहीं मिल रहा, तब तक मैं सर्च में हूँ. अगर मिलता है तो जल्दी ही मैं वो अरेंजमेंट कर दूंगा, लेकिन तब के लिए प्लीज बेयर विथ मी. ओके, सो ये आज एजीएस निफ्टी हम लोग चेक करें गाइस. तो दिस इज अराउंड, अभी भी वो 9751 के आसपास, मतलब अभी और भी नीचे जा चुकी है. सो कल माइट बड़ा एक गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है. विल बिन सी. अगर हम लोग आज एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तो अगर नेक्स्ट हम लोग देखें तो क्या पॉसिबिलिटीज है. आप देखो तो 10,000 की लेवल, 10,100 की लेवल, मतलब हर एक लेवल पे आप देखो गाइस एक बड़ा डेटा मौजूद है. आप नीचे के साइड पे सपोर्ट चेक करेंगे तो 9,900, तो आज गाइस अभी अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल तो काम करने वाला नहीं है. उसके बाद यहाँ पे भी बड़ा डेटा मुझे एक्चुअली 9,500 के आसपास दिख रहा है. थोड़ा फार होल्डर यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन ये डेटा अगर आप गाइड चेक करो, ये वाला डेटा चेक करो, तो उतने बड़े नहीं है. तो अभी फिलहाल मार्केट मुझे अगेन डाउन साइड में दिख रहा है टिल दिस लेवल. एक बार ये लेवल अच्छी हो जाती है, उसके बाद वापिस चेक करना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा. दिस इज माय व्यू. मुझे लगता है कि अभी ये होना चाहिए.
अगर कल वापस मार्केट घूम जाता है, गैप अप होगा, अगर एजिस निफ्टी ओपन होती है उसके हिसाब से, तो आपको ये एजिस निफ्टी फॉलो करते रहने, ध्यान में रखिएगा गाइस। मैं मॉर्निंग में उठते ही पहले एजिस निफ्टी चेक करता हूँ। पहला इतना नहीं था, लेकिन आज के दिनों में तो बहुत है, बिकॉज सिचुएशन बहुत चेंजेस हो रही है। ये करंट मार्केट सिचुएशन में सडनली गैप अप, सडनली गैप डाउन दिख जाता है, और वो पहले दिन वो नहीं होता है, मतलब नॉर्मली वो स्टेबल डेज नहीं मिल रहे। तो जैसे अगर आप मार्केट में इतना, अगर आप हार्ड बहुत सारा ट्रेड करते हो, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हो, तो एचडीएक्स निफ्टी अर्ली मॉर्निंग में फॉलो कीजिएगा। ओके, तो और प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस पेज, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस और बहुत कुछ आपके लिए मिलने वाला है गाइस। नाउ बैक टू द चार्ट्स। तो हमें एक हमारा व्यू मिल गया डाउन साइड के लिए। तो कल अगर स्टॉक्स हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड करने पड़े तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है गाइस। ये है एशियन पेंट्स का चार्ट। ये मैंने कल एसटीबीटी के लिए दिया था। वी हैव शॉर्टेड अराउंड 1635। ये भी आपको तो दिखा देता हूं मैं। और आज अर्ली मॉर्निंग ओपन होने के बाद हमने उसको क्लोज कर दिया था। इफ यू सी, कल हमने लास्ट जाते वक्त 3 बजे इसको शॉर्ट कर दिया था, और आज हमने इस पे पैसा कमाया हुआ है। उसको व्हाट इज द लॉजिक, आप अगर देखो तो ये जो स्टॉक है, आई विल शो यू, ऑलरेडी एक ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा है। नाउ यहाँ पे अगर हम फिबो लेवल्स डाले तो ये आप देखोगे तो नीचे के ऊपर जाने के बाद एग्जैक्टली आप देखो तो ये 61.8% जो गोल्डन फिबोनाची माना जाता है उससे रिवर्स हो रहा है। और अभी का सिचुएशन उसका देखेंगे हम लोग। अगर मैं फिबो इंटू फिबो डालू, आई विल जस्ट रिमूव दिस वन। अगर फिबो इंटू फिबो डालू ये वाला, तो अगेन ये आज 51% रिट्रेस कर दिया। अगर उसको वापस शायद बाउंस होना होगा तो दिस इज द गुड लेवल 1582 के आसपास आके शायद बाउंस होगा। अगर मार्केट डाउन साइड में रहता है तो, मार्केट अगर बाउंस अप साइड में रहा तो शायद यहां से भी मूव कर सकता है वापस ये जर्नी के लिए। ओके, लेकिन पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि 1582 का लेवल आएगा, उसके बाद शायद ये वापस रिवर्स कर सकता है अगर मार्केट सपोर्ट करेगा। अगर मार्केट नहीं सपोर्ट कर रहा है देन उसके लिए ये लेवल तो कंफर्म है। नाउ ये तो हुआ एशियन पेंट्स डाउन साइड के लिए मैं देख रहा हूँ। वीडीएल गाइज आप देखोगे एक गैप फिल था, गैप फिल करके अटका है, उसके बाद आया है। उसका फिलहाल का जो पैटर्न चल रहा है अप ट्रेंड पैटर्न था। अगर अभी उसको कंटिन्यू करना है तो वापस ये लेवल पे आके उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और मार्केट डाउन साइड में दिख रहा है। एसबीआई गाइज आज उसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करने की कोशिश की हुई है। अगर ये एक लेवल पे डाल के चलूं, दिस वन, अगर ये अच्छा खासा वो ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है, अगर 1-2 दिनों में, 2 सेशंस में, देन ये थोड़ा डाउनसाइड का जर्नी हमें दिखाएगा विद मार्केट। मारुति गाइज सुपर चार्ट एक ओपन क्लोज एंडेड राइजिंग वेज में है, तो फिलहाल यहां से बाउंस किया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये वाली लेवल अचीव करने की कोशिश करे। ये वाले की लेवल्स रहेंगे। ओपनिंग के हिसाब से देखूंगा कि शॉर्ट कहां पे हम लोग कर सकते हैं। मारुति के बाद बजाज फाइनेंस गाइज, हाँ सुपरली ऊपर आई। ये एक्चुअली डाउन साइड में ट्रेड कर रहा था, आप देखोगे तो मैंने आई वाज होल्डिंग स्विंग, इसमें मैंने होल्ड किया था, तो इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर बाजू गया, यहाँ पे अटका, वापस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो एटलीस्ट ये वाली लेवल्स अचीव करने की ये कोशिश करेगा अगर मार्केट डाउन रहता है तो। बजाज फाइनेंस डाउन साइड में देखिए गाइस। ग्रासिम ग्रासिम भी सेम सीन में है। आई जस्ट रिमूव दिस वन। ओके, आप देखो तो ग्रासिम भी एक ओपन एंड चैनल में है। ये वाला पैटर्न उसका बन रहा है गाइस, तो ये वाला यहाँ से आके रिवर्स ऊपर के बाजू कर सकता है। तो ये जो गैप है फिलहाल 9900 टू 9500, उसके बीच में पॉसिबिलिटी की ये 1-2 कैंडल, जितने में हम चार्ट शेयर कर रहे हैं गाइस, ये 1-2 कैंडल डाउन साइड में दे दे। आईसीआईसीआई मैंने वो चार्ट्स में भी दिया था, या इसमें से कुछ चार्ट्स गाइस मैंने उस दिन भी शेयर किए थे। तो ये थर्ड टाइम यहाँ से रिवर्स हो रहा है। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। तो अभी मार्केट डाउन साइड रहता है तो यहाँ पे नहीं तो नेक्स्ट टाइम ये ब्रेकआउट देकर ऊपर आने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑलरेडी टच थ्राइस। एक्सिस बैंक सेम सिनेरियो गाइस, आप चेक करोगे सुपरली कैन कम डाउन, टेक एम। हाँ, ये उसका आप देखेंगे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था, उससे अटक के वापस नीचे बाउंस हो रहा है। तो अगर मार्केट रहता है डाउन साइड में तो ये अच्छा खासा नीचे आएगा। भारतीय रिटेल, दिस इज समथिंग, इसमें आपको एक स्विंग ट्रेड नहीं आप कर सकते, आप ध्यान में रखिएगा फिलहाल के लिए। आप देखोगे कि जिस तरह से वो 2 बार ऊपर जाने की उसने कोशिश कर, आज ब्रेकडाउन दे दिया है, तो शायद ये जर्नी हो सकती है अगर आप पे पैटर्न को पहचानते हो।
अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये वाले लेवल्स, ये वाला जो पैटर्न है पूरा छोड़ के वो एक डाउन साइड का चैनल कंटिन्यू करेगा। पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन भारतीय एयरटेल में फिलहाल न्यूज काफी अच्छे अच्छे हैं, तो ये स्टॉक किसे वेट वेव करेगा मालूम नहीं है, तो यहाँ पे कोई व्यू नहीं बना सकते। लेकिन इंट्राडे के वाइज अगर आप देखें जैसे कैंडल्स बन रही, वी कैन एक्सपेक्ट सम फॉर सम टाइम एटलीस्ट सम सेशन डाउन साइड। तो ये भारतीय एयरटेल का चार्ट हुआ। देन टाइटन, वो चार्ट्स में भी देने दिया था मैंने गाइस, अभी भी सुपरबली वर्क कर रहा है। ये पैटर्न है, आप अगर देखो वापस नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करेगा टाइटन। एचडीएफसी बैंक, दिस वन अगेन गुड चार्ट, आप देखोगे यहाँ से डाउन होने की कोशिश करेगा। एचडीएफसी चार्ट को भी हम लोग डाउन साइड देखेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट गाइस, सेम पैटर्न में आप देखोगे तो ये सब ध्यान रखिएगा गाइस। अभी क्या हो रहा है, मार्केट ऑलरेडी वाज इन द बिग मूव। आप देखोगे ये जितने भी चार्ट्स आप देख रहे हो ये सब निफ्टी के साथ में जा रहे हैं, आप ऑब्जर्व करो, आप देखोगे, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी उसकी अपवर्ड जर्नी चालू कर दी थी, आप देखोगे तो ये फिलहाल आप बोलो कि मार्केट ओवरऑल व्यू क्या है गाइस, तो मार्केट का ओवरऑल व्यू फिलहाल भी प्लस में है, आप समझो। लेकिन ये जो एक पॉज आता है, जो करेक्शन आता है, जो जरूरी भी है, ये वो करेक्शन मुझे दिख रहा है फिलहाल। फिलहाल मार्केट को मैं डाउन साइड में नहीं पकड़ रहा हूँ। फिलहाल एक व्यू था कि यहाँ पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, वो एक पॉसिबिलिटी थी। अभी भी क्या है, एक रियल सिचुएशंस वी डोंट नो, लेकिन चार्ट पे जो दिख रहा है जो हम डिस्कस करेंगे गाइस, अभी भी आप बोलोगे कि आई सेड कि एक डाउन साइड जर्नी चालू है, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर फॉल, वे पहले बता दूं। तो आप देखोगे कि अब जो भी हम लोग स्टॉक्स देख रहे हैं गाइस, अभी भी हमने जितने यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स देखे आप देखेंगे तो वो सब अपवर्ड चैनल में है और वहां से रिट्रेस कर रहे हैं। तो दीज आर ऑल आर रिट्रेसमेंट ट्रेड्स, दीज आर नॉट ट्रेंडिंग ट्रेडर्स, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिकॉज यहाँ पे आके जब मार्केट 9500 या फिर जैसे भी बाउंस करेगा, जैसे फिलहाल चार्ट दिखा रहा है, उसके बाद ये अगेन सुपर जर्नी ऊपर के देने वाले इसमें से 80 to 90% स्टॉक्स, ये आप चीज ध्यान में रखिएगा। रिलायंस गाइस, दिस इज समथिंग डिफरेंट, इसका स्टोरी क्या चल रहा है थोड़ा देखना पड़ेगा, आई डोंट नो। लेकिन मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्दी ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पे अटका, यहाँ पे अटका, यहाँ पे अटका, यहाँ पे अटका, यहाँ पे अटका। अभी और ऑलरेडी ये आप देखोगे तो ये फिलहाल तो अपवर्ड जर्नी में ही है, तो कहां से वापस अपसाइड लेता है और फिर कहां पे ऊपर जाएगा, उसके बाद जो गाइस ये चार्ट पैटर्न बना हुआ है, अपसाइड में भी इसका 2500 3000 का लेवल हम आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। लेकिन आई डोंट नो, दिस इज अ ब्लू चिप कंपनी और बहुत टाइम से ये जो अटका पड़ा हुआ है, जो मतलब जो 2007-8 का जो रिसेशन आया था तब से जो अटका पड़ा था, उसके बाद उसने बड़े बड़े मूव्स दिए नहीं है। तो अभी आप देखना पड़ेगा कि ये कैसे मूव करेगा। लेकिन फिलहाल तो निफ्टी 50 में टॉप 10 में एक अच्छी कंपनी लग रही है। अगर आप ब्लू चिप में होल्ड करना चाहते हो तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में होल्ड कर सकते हो। दीज आर द सम स्टॉक्स। आज के लिए गाइस इतना ही। Please do follow me on Telegram channel as well as FB page. Please hit the like button, subscribe to my channel and please share with others जिससे सब लोगों को फायदा हो। ओके गाइस, बहुत कुछ प्लानिंग की आपके लिए और आने वाले दिनों में आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करते रहूंगा। आई होप आज की इसमें माइक में वीडियो में वॉइस अच्छा आई हो, अगर नहीं है तो प्लीज सॉरी गाइस। ट्रेड हैप्पीली, बी हेल्दी, बी वेल्दी, बाय बाय।